हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में बहुत स्पेशल डिस्कशन होने वाला है। जब भी आप जिम जाते हैं, आप फिटनेस सेंटर ज्वाइन करते हैं, जाते ही आपको बोला जाता है सर पर्सनल ट्रेनिंग ले लीजिए, सर पर्सनल ट्रेनिंग का ट्रायल ले लीजिए, 1 मंथ के लिए ले लीजिए, 3 मंथ्स का पैकेज ले लीजिए, पर्सनल ट्रेनर आप चूज कर लीजिए, हम ट्रायल बुक कर देते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि पर्सनल ट्रेनिंग क्या जरूरी है। सेकेंड, पर्सनल ट्रेनर कैसे चूज करें, कैसे पता लगेगा ये पर्सनल ट्रेनर अच्छा है कि नहीं। I'm gonna pay fees for 3 months, 1 month. Some people pay the fees of personal training for 1 year. तो ये पता कैसे चले पर्सनल ट्रेनर अच्छा है, सही है कि नहीं। तो आज ये डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। लेट्स गो। सो जिम जाते ही आपको बोला गया पर्सनल ट्रेनिंग ले लीजिए। पर्सनल ट्रेनिंग अब बात करते हैं पर्सनल ट्रेनिंग क्या वाकई जरूरी है। देखिए, ऑन माई एक्सपीरियंस, ऑन माई बिहाफ, आई वुड रिकमेंड पर्सनल ट्रेनिंग इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन। रीजन बीइंग पहला कि पर्सनल ट्रेनर का रोल सिर्फ आपको ट्रेनिंग कराना नहीं होता। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्या क्या उसके रोल्स होते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल ट्रेनिंग से रिजल्ट आता है 100% श्योर। अगर आप सेल्फ ट्रेनिंग करेंगे रिजल्ट आएगा 100% श्योर। अगर आप बोथ दी केसेस में कंसिस्टेंट हैं, यस रिजल्ट आने वाला है। मगर अगर पर्सनल ट्रेनर के साथ जो बातें, जो रिजल्ट जो शायद 6 महीने में आना था, अब वो सेल्फ करने से माइट बी 1 साल, 2 साल, 3 साल एंड विद इंजरीज। So personal training helps you to prevent injuries plus update your information. तो चलिए बात करते हैं कि पर्सनल ट्रेनर कैसे चूज करें, वो क्या क्वालिटीज हैं जो पर्सनल ट्रेनर में मुझे देखनी चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू दी पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस। सो क्वालिटी नंबर 1 जो आपको पर्सनल ट्रेनर में 100% चेक करनी है इज हिज नॉलेज। उसकी नॉलेज कैसी है, उसने कौन सी सर्टिफिकेशन कर रखी है, उसके पास कौन सी डिग्री है, उसकी नॉलेज उस टॉपिक पे रिलेटेड फिटनेस पे कितनी है। प्लस एक होता है सर्टिफिकेशन करी हुई है मगर 5-6 साल पहले करी हुई है। द सेकंड थिंग यू नीड टू चेक इज द कंटिन्यू एजुकेशन। क्या उसने सर्टिफिकेशन के बाद भी अपने आप को अपडेट करा है। आजकल तो फोन में भी सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं यार, तो आपको अपनी नॉलेज कंटिन्यूअसली अपडेट करनी है। फिटनेस हर साल नया कॉन्सेप्ट, नया टेस्ट होता है, चेंज होती रहती है। पुराने कॉन्सेप्ट कुछ और थे, अब वो पता चला वो सारे गलत थे, अब नए कॉन्सेप्ट आ गए हैं। सो फिटनेस कीप्स ऑन चेंजिंग, तो आपको भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू अपग्रेड करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट चेक फॉर द कंटिन्यू एजुकेशन। सेकेंड पॉइंट जो आपको चेक करना चाहिए पर्सनल ट्रेनिंग लेने से पहले इज हिज स्किल सेट। उसकी स्पेशलाइजेशन किस में है। मीन्स अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं अपना ही एग्जांपल लेके देता हूं कि आई एम स्पेशलाइज्ड इन बॉक्सिंग एंड मार्शल आर्ट्स plus I do fitness, I combine fitness and the boxing and martial art workouts and make it a special and unique workouts. So that is my USP. So आपका जो personal trainer है उसकी USP क्या है, उसने specialization किस में कर रखी है, उसको ऐसा क्या आता है जो बाकियों को नहीं आता। So make sure you find out कि उसका skill set क्या है। Third, देखिए personal training, there's a word put personal before a trainer, personal trainer. So things between you and a personal trainer जो आप शेयर करते हो, अपने गोल्स, अपनी नीड्स, समटाइम्स योर इंजरी, तो आप वो चीज़ें, पर्सनल चीज़ें शेयर करते हो किसी अननोन के साथ। सो अ पर्सनल ट्रेनर शुड बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द अदर। वो सेंसिटिव होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप दोनों के बीच में बातें हो रही हैं तो ऐसा ट्रेनर चूज करिए कि वो बातें आप दोनों के बीच में ही रहे, वो तीसरे बंदे तक ना जाए। रीजन बीइंग पर्सनल ट्रेनर के साथ आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हो जो आप बाकी पब्लिक के साथ, बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। पर्सनल ट्रेनर शुड कीप द क्लाइंट प्राइवेसी और उसकी नीड्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना चाहिए। दैट्स व्हाई यू आर अ पर्सनल ट्रेनर, अदरवाइज द पर्सन कैन हायर अ ट्रेनर ओनली। नाउ द फोर्थ पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द एक्सपीरियंस। आजकल ये ऐसा लुक्रेटिव करियर लगने लग गया है लड़कों को। मीन्स मैं देखता हूँ जिम्स में 17-18 साल के लड़के पर्सनल ट्रेनर बने हुए हैं। मीन्स भाई अभी तू ग्रो भी नहीं हुआ है ढंग से। यू आर ट्राइंग टू बिकम अ पर्सनल ट्रेनर, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। मतलब अभी आपने शायद सर्टिफिकेशन कंप्लीट करी है, नाउ यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज। तो बिना एक्सपीरियंस के आपने नॉलेज ले ली, ज्ञान ले ली, बट कभी हिट एंड ट्रायल नहीं करा। मेक श्योर कि आप जब भी पर्सनल ट्रेनर हायर कर रहे हैं, ही शुड हैव सम एक्सपीरियंस। मतलब आप देख रहे हो कि उसके पास नॉलेज है बट एक्सपीरियंस नहीं है। सो हायर अ पर्सनल ट्रेनर हु इज हैविंग नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस एज वेल। ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट, a personal trainer is not only a trainer who trains you, he is a motivator। एक पर्सनल ट्रेनर आपका माइंडसेट चेंज करता है। भाई मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं,
एवरीथिंग यू कैन डू ईजिली, चाहे ट्रेनिंग हो गया, चाहे लाइफ में कोई भी हर्डल आ रहा है, यू जस्ट नीड अ पर्सन हु इज बैकिंग यू अप, हु इज मोटिवेटिंग यू। सो पर्सनल ट्रेनर का काम सिर्फ ये नहीं है सर वेट ले लो, रेपिटेशंस चेक कर लो। एक पर्सनल ट्रेनर का काम है आपको मोटिवेट करना। इफ़ यू आर मोटिवेटेड इनफ देन यू कैन ट्रेन अलोन। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है बिकॉज योर द मोटिवेशन लेवल इज़ हाई। सो मेक श्योर योर ट्रेनर, योर पर्सनल ट्रेनर आपको अच्छी तरह मोटिवेट कर रहा है। येस यू विल फेल, येस यू विल गिव अप, बट अ पर्सनल ट्रेनर रोल कम्स इन ओवर हेयर। यहीं तो पर्सनल ट्रेनर का रोल आ रहा है कि आपको मोटिवेट करे कि येस यू कैन डू दिस। सो पर्सनल ट्रेनर इज नॉट ओनली अ ट्रेनर, ही इज अ मोटिवेटर एज वेल। So choose a motivator, choose a personal trainer who motivates you, who tells you you can do this. Even you know you can't do this, but a personal trainer shows his belief that you can do this. Now the sixth point जिसे मैं बहुत ही important समझता हूँ, I don't know how many people will agree with this. A personal trainer should be in good shape. मैं ये नहीं कह रहा उस personal trainer को बहुत ही bulky, बहुत ही strong होना पड़ेगा. No, but I am saying this: a personal trainer should be fit, should be in shape. Because if you can't do the things you are teaching, I don't believe in this. I don't believe at all. मैं तो मानता नहीं हूँ कि आप खुद उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते और अपने क्लाइंट को कह रहे हो फॉलो करें, डाइट लें, वर्कआउट करें, एंड यू आर नॉट डूइंग इट बाय योरसेल्फ. व्हाट इज दिस? आई डोंट बिलीव इन दिस. ये इस थ्योरी में मैं बिलीव नहीं करता. पर्सनल ट्रेनर शुड बी इन गुड शेप. अब ये बात होगी पर्सनल ट्रेनर की क्वालिटीज़ की. अब एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, पर्सनल ट्रेनिंग शुड बी कंपल्सरी. रीज़न बीइंग जब आप पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेते, वो आपको शायद कुछ पैसे बचाने के लिए आप पर्सनल ट्रेनिंग सोचते हो कि मैं पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेता, पैसे बच जाएंगे, खुद सीख लूँगा, किसी से पूछ लूँगा, यूट्यूब देख लूँगा. ट्रस्ट मी ब्रदर, you are wasting a lot of money outside rather than you should invest that money on your health. आप एक पर्सनल ट्रेनर को देख के अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड इफ़ यू कांट इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ, मतलब आप बाहर खाने पे खर्चा कर देंगे, वीकेंड पे पार्टीज पे खर्चा कर देंगे, डॉक्टर को पे कर देंगे, आपको पास कोई बीमारी आ जाए, आपको कुछ भगवान ना करे आप बीमार हो जाए, यू कैन पे ऑन द मेडिकल बिल्स टू द डॉक्टर्स, टू दी सर्जरीज और एक्सेट्रा आप उन सब चीज़ों पे कर देंगे. मगर आप पर्सनल ट्रेनर के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, आप पर्सनल ट्रेनर को पे नहीं कर रहे हैं. आई डोंट गेट दिस. मीन्स वो आपको हेल्प कर रहा है, समबडी इज हेल्पिंग यू टू चेंज योर माइंड सेट. आप शायद जहाँ जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं ना पर्सनल ट्रेनिंग पे, वो पैसा आपके जो बाहर का खाना, जो आपके दवाइयाँ या आपके जो मेडिकल बिल्स थे, या जो भगवान न करे हो सकते थे, या फिर जो आपने इफ़ यू आर अनफिट टू योर न्यू क्लोथ्स, शायद जो पैसा अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे ना, इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. सो यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट एज वेल. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. दिस इज रॉकी साइनिंग ऑफ. मेरा कोशिश यही है कि मैं आपको सही चीज़ों के बारे में गाइड कर पाऊँ, क्या होता है इस इंडस्ट्री में, क्या करना चाहिए. नॉट प्रमोटिंग बॉडी बिल्डिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट फिटनेस, जस्ट सिंपल फिटनेस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड, स्टे फिट. बाय बाय.